हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमारा क्या है, चालू है। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। तो दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन दिया है, कितना आता है 120 आता है। और क्या दिया है, इफ देयर एलसीएम इज 60। तो एलसीएम भी हमें दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 60 दिया है। तो पूछा है व्हाट इज देयर जीसीडी। तो उसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जीसीडी निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको ही थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। ठीक है, तो आंसर हमारा कहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या कह दिया है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120, ये एक हो गया। और क्या दिया है हमारे पास दिया है एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है हमारे पास 60 दिया है। और उस पर से हमें क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, जीसीडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जीसीडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच इज इक्वल टू एलसीएम इंटू जीसीडी। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है हमें, यहाँ पर 120 दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम दिया है हमें, कितना दिया है यहाँ पर 60 दिया है, इनटू क्या है यहाँ पर जीसीडी। ठीक है, अब देखो 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 120 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीसीडी। अब देखो जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया। 6 1 जार 6, 6 2 जार कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारा जो जीसीडी आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीसीडी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे यहाँ पर 2 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना था कि ये फॉर्मूला यूज करना था, वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करते करते जाना था और आंसर हमारा 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द जीसीडी ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बताए जीसीडी ऑफ अ नंबर यानी कि एक नंबर एंड 60, एक नंबर और दूसरा नंबर, इसका इन दोनों का जीसीडी हमें कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिए। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, जीसीडी इज इक्वल टू 4। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक नंबर दिया हुआ है, कितना दिया है 60। ठीक है, अदर नंबर दिया है कि यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है, क्या नहीं दिया। और क्या कहा है, देयर एलसीएम इज 48, क्या दिया है, एलसीएम इज इक्वल टू कितना दिया है 48 दिया हुआ है। और क्या पूछा है, व्हाट इज दैट नंबर। तो दूसरा वाला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो हमें वो मालूम है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना मानेंगे हम उसको, x मानेंगे, मालूम है क्या हमें, नहीं है। सेकंड नंबर हमें मालूम है कितना है, वो 60 है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू जीसीडी। अब देखो दो नंबर है, उसमें का एक नंबर हमें दिया है कितना 60 और दूसरा नंबर कितना है यहाँ पर x। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 60 इंटू एक्स। अब देखो एलसीएम कितना दिया है हमें यहाँ पर 48 दिया हुआ है, जीसीडी कितना दिया है हमें यहाँ पर 4 दिया हुआ है, कितना दिया है 4। अब देखो ये मल्टीप्लाई है 60, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है 60 आ गया, कितना आ गया 60। अब 60 से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो 61 जार 60, 63 जार 48, 63 जार कितना होता है 48। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 60 से भाग लगा दिया। अब देखो कितना बच गया यहाँ पर 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 कितना आता है 12। यानी कि जो दूसरा वाला नंबर है वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है 12। तो हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 12। समझ में आ गया, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था।
बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसा सकते हो। जीसीडी ऑफ नंबर, एक नंबर एंड 60, दूसरा वाला नंबर 60 इज कितना है 4 है। यहाँ पर गलती मत कर देना, ठीक है। बहुत से ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते। समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें का थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो, अ कारपेंटर हैज 2 वुडन स्ट्रिप। एक कारपेंटर है, उसके पास ऐसे स्ट्रिप्स है, ये एक है और ये एक है। एक की लेंथ दी है 54 इंचेस, इसकी 54 है, इसकी कितनी दी है 72 इंचेस यहाँ पर दी हुई है। और क्या कहा है, ही वांट टू कट बोथ स्ट्रिप इनटू इक्वल लेंथ। तो देखो ये जो स्ट्रिप्स है इसको क्या करना है, उसको इक्वल लेंथ पे कट करना है। कैसे करना है, इक्वल लेंथ पे क्या करना है, कट करना है। और क्या कहा है, सो दैट नो वुडन स्ट्रिप इज लेफ्ट ओवर। ऐसे इसको काटना है कि एक भी छोटा सा टुकड़ा भी इसमें का बचना नहीं चाहिए। और क्या कहा है, देखो व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिप दैट कैन बी कट। और लेंथ जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, मैक्सिमम उसकी लेंथ होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब मैक्सिमम ये वर्ड्स आ जाए तो हमें क्या निकालना होता है, जीसीडी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, जीसीडी निकालना होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसी 2 स्ट्रिप्स है, इसको हमें क्या करना है, कट करना है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे 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 कट करो, या फिर ऐसे 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 और ऐसे। सभी की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और लेंथ कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जीसीडी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं अब देखो पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, द लेंथ ऑफ वन स्ट्रिप इज 54 इंचेस एंड द लेंथ ऑफ अदर स्ट्रिप इज 72 इंचेस। अब इन दोनों को हम क्या निकालते हैं, जीसीडी निकालते हैं, ठीक है। वही मेथड जिस मेथड से हम अभी तक निकालते आए हैं। पहले है 54 और यहाँ पर कितना है 72, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 2 2 जार 4, 5 में से 4 चला गया 1, और ये 4, 1 और 4 कितना हो गया 40, 2 7 जार 20, 2 7 जार 40। समझ में आ गया। अब देखो 2 इंटू 3 कितना आता है 6 आता है, 7 में से 6 चला गया कितना आ गया 1, और 2 6 जार 12, ठीक है। एक मैं दोनों में से एक बताता हूँ। 72 को मैंने कैसे निकाला, देखो 72 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जार 6, 7 में से 6 चला गया 1 आ गया, ऊपर का 2 नीचे आ गया, और 2 इंटू 6 कितना आ गया 12 आ गया। इन दोनों के सब्सट्रैक्शन क्या आ गई 0 आ गई। ऐसे यहाँ पर क्या आ गया 36 आ गया। सेम ऐसे ही मैंने क्या किया 54 को 2 से क्या किया यहाँ पर डिवाइड किया। समझ में आ गया। अब देखो अब आगे क्या है, यहाँ पर एक है 27 है और एक है 36 है। तो इन दोनों को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखो 3 9 जार 27, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। इसके बाद इन दोनों को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, फिर से 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखो 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस नंबर से मैं इसको भी और इसको भी साथ में डिवाइड कर सकूं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रुक जाएगा। जीसीडी में हम यही करते हैं, जब तक दोनों को भाग जा रहा है तब तक लगाते हैं, और जब दोनों को भाग लगना बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, जीसीडी आ गया। कितना आ गया, जीसीडी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो 2 इंटू 3 6 आ गया, 6 इंटू 3 80। तो जो हम स्ट्रिप कट करेंगे, जो उनकी लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। तो वो कितनी होगी 80 इंचेस होगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो। तो देखो लास्ट वाला वर्ड्स देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिप दैट ही कैन कट। तो उसमें का सिर्फ हॉट को हमें हटाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 80 इंचेस is the maximum length of the strip क्या है यहाँ पर, स्ट्रिप्स
दैट ही कैन कट। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी उसकी 80 इंचेस होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम क्या करते हैं फटाफट देख लेते हैं। अब देखो आखिरी वाला क्वेश्चन क्या है, समीप हैज 84 मैंगोज एंड 105 एप्पल्स। तो हम पहला वर्ड जो है एज इट लिखेंगे, समीप हैज 84 मैंगोज एंड 105 एप्पल्स। उसके पास इतने मैंगोज है और उसके पास उतने एप्पल्स है। और क्या कहा है देखो, ही वांट टू प्लेस दिस फ्रूट इन द बॉक्स। तो ये जो फ्रूट्स है इसको क्या करना है, उसको एक बॉक्स है, ऐसे बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, उसको ऐसे फ्रूट्स रखने हैं। ऐसे फ्रूट्स क्या करने हैं, उसको रखने हैं। कैसे रखने हैं, सो दैट ईच बॉक्स हैज सेम नंबर ऑफ फ्रूट। जो ईच बॉक्स होगा यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स हो गया, यहाँ पर एक बॉक्स हो गया, तो इन बॉक्स में जितने भी फ्रूट हो गए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ पर क्या यूज किया है उन्हें, सेम नंबर ऑफ फ्रूट। फ्रूट क्या होनी चाहिए, सेम। फ्रूट क्या होने चाहिए, यहाँ पर सेम होने चाहिए फ्रूट्स। ठीक है, ज्यादा है यानी कि यस आ जाएगा। और क्या कहा है, ईच बॉक्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट। तो देखो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अगर इसमें मैंने पूरे के पूरे क्या भरने हैं, मुझे इसमें मैंगोज ही भरनी है, और इसमें मुझे पूरे के पूरे कौन से भरने हैं, एप्पल्स ही भरने हैं। ठीक है, दोनों मिक्स नहीं करना। तो एक बॉक्स हो गया उसमें पूरे के पूरे मैंगो भरने हैं, एक बॉक्स हो गया उसमें पूरे के पूरे एप्पल भरने हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में जो फ्रूट की जो संख्याएं होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इसमें मैंने 6 भर दिए तो इसमें भी क्या भरनी चाहिए, मुझे 6 ही भरनी चाहिए। ठीक है, अगर एप्पल 6 हो गए तो मैंगो भी कितने भरूंगा, इसमें मैं 6 ही भरूंगा। ऐसे भरना है। तो पहले हमें क्या निकालना है, देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट ही शुड पुट इन द बॉक्स। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने फ्रूट्स वो ऐसे बॉक्स में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो मैंने बता दिया जब मैक्सिमम आएगा तो हमें क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है। और क्या कहा है देखो, हाउ मेनी बॉक्सेस विल ही नीडेड टू स्टोर फ्रूट। तो उसको कितने बॉक्सेस चाहिए, कितने बॉक्सेस चाहिए ये मैंगोज और एप्पल्स को रखने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले हम जीसीडी निकालते हैं, उसके बाद कितने बॉक्स लगेंगे वो हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो हम इसका क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आ गए तो जीसीडी निकालना, सीधा क्या निकालना है हमें, जीसीडी निकालना है, इसको मत बोलना। तो हम पहले जीसीडी इसका निकाल लेते हैं। तो पहले क्या है हमारे पास, 84 क्या है, मैंगोज है। दूसरा क्या है हमारे पास, 105 क्या है हमारे पास, एप्पल्स है। ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कौन से नंबर से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं क्या, नहीं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर 105 है, मुझे लगा 106 है क्या, मैंने देख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो अगला वाला नंबर लेना पड़ेगा। प्राइम नंबर कौन सा है, 2 के बाद 3। तो 3 से हम क्या करते हैं, 84 को डिवाइड करते हैं। तो देखो 84 आ गया, इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 2 6, 8 में से 6 चला गया, 2 आ गया, ऊपर का 4 यहाँ पर नीचे आ गया। अब देखो 3 8 24, तो 24 में से 24 चला गया, 0 0 आ गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 28 हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करना है, 3 को किससे डिवाइड करना है, हमें 105 से डिवाइड करना है। तो देखो 3 3 कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। 10 में से 9 चला गया, 1 आ गया, ऊपर का 5 नीचे आ गया। 3 5 50, 50 में से 50 चला गया, कितना आ गया, 0। तो कितने का भाग बैठ रहा है यहाँ पर, 35 का यहाँ पर हमें भाग लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गए हैं। अब देखो, अब इन दो नंबर को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 4 28, 7 5 35। अब देखो इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम 4 को और 5 को साथ में डिवाइड कर सके, जैसे हमने 7 से किया और 3 से किया। ऐसा कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा सॉल्यूशन स्टॉप करना है। ठीक है, किसमें, जीसीडी में।
अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम 4 से आगे डिवाइड कर सकते हैं, बाद में 5 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखो हमारा जीसीडी कितना आ गया, जीसीडी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 7 कितना आ गया यहाँ पर 21। तो इतने फ्रूट्स हम एक बॉक्स में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका सेंटेंस लिखता हूँ। क्या सेंटेंस है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट ही शुड पुट इन द बॉक्स। तो देखो 21 फ्रूट्स ऐसे लिखेंगे, 21 फ्रूट्स, 21 is the maximum number, is the maximum number of fruits he should put in the box. He should put in द बॉक्स। यानी कि ये जो बॉक्स है इसमें वो ज्यादा से ज्यादा कितने फ्रूट्स रखता है, 21 रख सकता है। ऐसे ऐसे कितने रख सकता है, 21 वो क्या कर सकता है, फ्रूट्स रख सकता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। हाउ मेनी बॉक्सेस विल नीडेड टू स्टोर द फ्रूट। तो ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अब देखो We need to place 21 fruits in one box। तो एक बॉक्स में हमारे कितने फ्रूट्स बैठने वाले बच्चों, 21 जो फ्रूट्स है वो क्या है, एक बॉक्स में बैठेंगे। तो देखो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे बॉक्सेस नीडेड फॉर मैंगोज। तो मैंगोज के लिए हमारे पास कितने बॉक्स हमें लगेंगे। तो देखो मैंगोज टोटल कितने थे हमारे पास, 84 मैंगोज थे। कितने फोर थे, 84 मैंगोज थे। एक बॉक्स में हम कितने बिठा रहे, 21 मैंगोज बिठा रहे। तो 21 जार 21, 24 जार 84। तो मैंगोज के लिए हमें कितने बॉक्स लगेंगे, टोटल 4 बॉक्सेस लगेंगे। वैसे ही अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉक्सेस नीडेड फॉर, दूसरा क्या है हमारे पास, एप्पल्स इज इक्वल टू, एप्पल्स के लिए कितने बॉक्स लेंगे। तो टोटल मेरे पास कितने एप्पल है, 105 एप्पल्स है। और एक बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, 21 एप्पल्स रख रहा हूँ। तो मैं 105 को 21 से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएगी। तो देखो 21 जार 21, 25 जार कितना आता है, 105। तो एप्पल के लिए मुझे कितने बॉक्स लग रहे हैं, 5 बॉक्सेस लग रहे हैं। अब मुझे टोटल बॉक्सेस कितने लगेंगे, देखो टोटल बॉक्सेस कितने लगेंगे, टोटल बॉक्सेस। तो देखो यहाँ पर है 4 + 5, 4 लग रहे हैं मुझे मैंगोज के लिए, 5 बॉक्सेस लग रहे हैं मुझे एप्पल के लिए। तो 4 + 5 कितने लगेंगे, 9। तो टोटल बॉक्सेस मुझे यहाँ पर कितने लगेंगे, 9 बॉक्सेस लगेंगे। और एक बॉक्स में मैं कितने फ्रूट्स रख सकता हूँ, 21, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स रख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो है एक्सरसाइज जो है हमारा 5 यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझा के बता दिए। वो स्ट्रिप वाला एग्जांपल भी मैंने आसान तरीके से आपको बता दिया। ये फ्रूट्स और मैंगो का भी एग्जांपल आसान तरीके से बता दिया। ठीक है, सिर्फ हमें जीसीडी निकालना है। जीसीडी अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रुक जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है।